जी प्रणाम करके कहते हैं कि सरकार, हम तो हर प्रकार से आपके सामने हारे हुए हैं। और ऐसा कहते कहते राम जी अपनी भगवत्ता की निशानी भृगु ऋषि के चिन्ह अपने वक्षस्थल पर दिखाते, पीतांबर हटाते हैं। परशुराम जी का जो मोह का पर्दा था वो फट गया और फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। कहा, राम रमापति करधन लेऊं, खेच तो मोर मिटे संदेहूं। हे राम, ये विष्णु जी का धनुष है, इसे तुम चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाए। देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भय। अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। चल आंखों में अश्रुधारा बहने। देखो, सिंधु में बिंदु में सिंधु मिलने पर बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सिंधु कौन है? प्रभु राम। बिंदु कौन है? श्री परशुराम। जब बिंदु सिंधु में मिल गया तो बिंदु का अस्तित्व वहां समाप्त हो गया। प्रणाम करते हैं। अनुचित बहुत कहे हूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कहीं जय 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 रघुकुल के तो रघुपति गए बनही तपो हेतु। राम जी की जय जयकार करते हुए रघुवंश शिरोमणि परशुराम जी तप करने के लिए तपोवन में चले गए। इधर जनक जी ने कहा विश्वामित्र जी से, महामुनि अब बताइए आगे क्या करें। विश्वामित्र जी हंसकर कहते हैं कि जनक जी, टूटता ही धनु भयों विवाहो। जानकी का विवाह तो धनुष टूटते ही संपन्न हो चुका है। अब तो जो आपकी मिथिला की परंपरा है उसका निर्वाह कीजिए। अवधपति के पास दूत भेजिए, विवाह का निमंत्रण भेजिए, उनको सादर यहाँ बुलवाइए, बारात लेकर आए और धूमधाम से जो भी आपकी व्यवहार है उसको पूरा कीजिए। तब मुदित राव कहीं भले कृपाला, पठाए दूत बोलते ही काला। जनक जी ने यहाँ से अवध में दूत भेजे, दशरथ जी को सूचना मिली, भरत जी को पता चला। आज भरत जी का प्रेम, राम जी के प्रति जो प्रेम है, अगाध स्नेह, वो खुलकर सामने आया। राम जी के पत्र को हृदय से लगाया और भरत जी को भाव समाधि लग गई। रनिवास में खबर मिली तो मोरनी की तरह रानियां नाचने लगी, मंगल शकुन होने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, बाजे बजने लगे। आहा, राम जी की बारात सजने लगी और विविध प्रकार के वाहनों में राम जी की बारात तैयार होकर चलती है। वो ही सगुन सुंदर सुवदाता, मार्ग में सुंदर सगुन होने लगे। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और पालकी, हाथी घोड़ा रथ 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 और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इंदिरा, अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। बारात तो बड़ी सुंदर है, पर दूल्हा बारात के
साथ नहीं है। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। इनको ना दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बिना दूल्हे की बारात जा रही है। देखिए राम जी की बारात में दो विशेषता है। पहली विशेषता, एक तो बारात में दूल्हा साथ नहीं, बिना दूल्हा के बारात जा रही है। और दूसरा, अभी तक विवाह की तिथि पता नहीं है, कौन सी तारीख को विवाह होगा, कौन सी तिथि को तारीख होगा। बिना तारीख बिना तिथि के बारात जा रही है विवाह करके। कितने बाराती किंतु किसी को, कितने बाराती किंतु किसी को, कितने बाराती किंतु किसी को, कितने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अरब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला। बोलिए दूल्हा सरकार की। मार्ग में जनक जी ने नदियों पर तमाम पुल बनवाए हैं, रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था मार्ग में की है, आराम की, विश्राम की, खाने पीने की बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। और श्री जानकी जी तो आद्या शक्ति हैं, उनकी कृपा से रिद्धि सिद्धि ने तमाम वैभव मार्ग में प्रकट कर दिया है। भक्तवत्सल भगवान की जय। बारात बीच में मार्ग में वास करते करते जनकपुर पहुंचती है। पूरा जनकपुर विद्वान वेदांतियों का नगर है। पता चला जनक जी को बारात आ गई है, अपने परिकर के साथ, समाज के साथ बारात का स्वागत करने के लिए चल पड़े। दशरथ जी विश्वामित्र जी मिलते हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ जी प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी मिलते हैं, दशरथ जी वशिष्ठ, जनक जी वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और जनक जी को दशरथ जी हृदय से लगाते हैं। क्या बात। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। देखो अभी तक विवाह की तिथि पता नहीं है, निश्चित नहीं हुई है और उससे पहले ही बारात आ चुकी है। इससे जनकपुर वासियों के मन में बहुत आनंद है और जनकपुर वासी तो चाहते हैं कि विवाह की तिथि अति शीघ्रता से नहीं आए, बहुत विलंब से आए। विधाता से यही प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मानंद लोग सब लहहि, बड़हु दिवस निस विधि सन कहें। हे विधाता, ये दिन और रात बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं, विवाह की तिथि जल्दी ना आए। क्यों? क्योंकि विवाह की तिथि आएगी तो विदाई की तिथि भी जरूर आएगी। तो सब चाहते हैं कि विवाह की तिथि जल्दी आए ही नहीं। रोज नित्य नई मेहमानगिरी होती, बड़ा सुंदर स्वागत, दिव्य भव्य स्वागत होता है। इधर ब्रह्मा जी देवलोक में राम जी के विवाह का लग्न पत्रिका तैयार करते हैं। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचार। ग्रह तिथि लग्न वार नक्षत्र कर्ण सब शोधन किया है ब्रह्मा जी ने। उसके बाद राम जी की, सीता जी की विवाह की लग्न पत्रिका तैयार की, नारद जी को प्रदान किया और नारद जी लेकर जनकपुर आते हैं, शतानंद जी को देते हैं। मंगल मूल लगन बिनु आवा, मंगल मूल लगन बिनु आवा, हिमृतु अगमन मासु सुहावा, हिमृतु अगमन मासु सुहावा। मंगल का मूल लग्न का दिन आ गया है, विवाह का दिन निश्चित। और महाराज जी हेमंत ऋतु अगहन का महीना सुनिश्चित हुआ। पंचमी तिथि
अगहन का महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आई। बड़ा सुंदर घोड़ा सजकर तैयार है राम जी के लिए, वर राजा के लिए। इतना सुंदर लग रहा है मानो बाज बेश जनु काम बनावा, मानो कामदेव स्वयं घोड़े के रूप में प्रकट हो गए हैं। और इस घोड़े पर प्रभु श्री राम विराजमान है दूल्हा बनकर। यही बर बाजी राम असवारा, यही बर राम बाजी असवारा, सारदौन पर नहीं पारा, यही सारदौन पर नहीं पारा। राम जी दूल्हा बनकर जिस घोड़े पर बैठे हैं, उस घोड़े की महिमा, उस घोड़े की रूप माधुर्य की महिमा तो यही सारदौ न बर नहीं पारा, शेष शारदा भी अपने मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। राम जी की गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात निकल रही है, जनकपुर की गलियों में भ्रमण कर रही है। आकाश में शिव जी अपने 15 नेत्रों से, भगवान शिव पंचानन शिव हैं, 15 नेत्रों से राम जी की स्वर यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। देवराज इंद्र आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं, मानो गौतम ऋषि ने उनको श्राप देकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। 1000 नेत्रों से देवराज इंद्र राम जी की वर यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। क्या ब्रह्मा जी देख रहे हैं और ब्रह्मा जी को बड़ा कौतूहल लग रहा है। विधि हूं भयों आचरज विसेखी, निज करनी कछुकत हूं न देखी। आज ब्रह्मा जी को जनकपुर में अपनी रचना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जनकपुर का सौंदर्य, आज जनकपुर की जो रूपता है, जो सुंदरता है, उसके आगे अलकापुरी और ब्रह्मलोक वैकुंठ का सौंदर्य भी तिनके के समान फीका नजर आता है। ब्रह्मा जी शंकर जी को कहते हैं, शंकर जी देखिए आज जनकपुर में मेरी रचना कहीं नजर नहीं आ रही है। शंकर जी समझाते हैं बार बार ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ये कोई साधारण स्त्री पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति प्रभु राम और आद्य शक्ति जगत जननी माता जानकी का विवाह हो रहा है। इसमें आपकी रचना भला कैसे दिखाई दे सकती है। ब्रह्मा जी हट कर रहे हैं, शंकर जी समझा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा था, शयन कक्ष में खेल रहा था, माता रसोई घर में काम कर रही थी, पिताजी बाहर काम कर रहे होंगे। अब बच्चे ने जैसे अलमारी खोली, तमाम सामान धमाधम नीचे गिर गया। एक पुराना चित्र था, फोटो थी, वो फोटो की फ्रेम कांच टूट गया, उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पिताजी दौड़े, माताजी दौड़ी दौड़ी आई और क्या हुआ बेटा क्या हुआ? तो बच्चा फोटो उठाकर दिखा रहा है, ये क्या है, ये किसकी फोटो है? तो पिताजी हंसकर कहते बेटा ये मेरी और तेरी माँ की विवाह की फोटो है। बच्चा रोता है तो इसमें मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों नहीं दिख रहा? पिताजी समझाते बेटा ये हमारे विवाह की फोटो, इसमें तू कहाँ से आ जाएगा? पर बच्चा जिद कर रहा है मेरी फोटो क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं हूँ उसमें। वैसे ही ब्रह्मा जी को शंकर जी समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक परमात्मा श्री राम का विवाह है, इसमें आपकी रचना दिखाई नहीं दे सकती। भक्त वत्सल भगवान की देवी देवता भी मानव रूप धारण करके राम जी का विवाह का दर्शन करने के लिए मिथिला में आते हैं। माता सरस्वती, माता पार्वती सब मिथिला में आते हैं।